हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। कहने का मतलब है कि रसायन शास्त्र प्रयोगों पर आधारित एक विज्ञान है। प्रयोगों के द्वारा रसायन शास्त्र को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपने क्लास 10th में बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़े होंगे और उसके अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े होंगे। हम आपके लिए कुछ केमिकल्स और कुछ एपरेटस लाए हैं। उसका पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर उसके बाद एक एक करके कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? मुख्य रूप से रसायन शास्त्र अध्ययन क्या होता है कि रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थों के कंपोजिशन के बारे में, यानी पदार्थ किन चीज़ों से मिलके बना है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में स्टडी करते हैं और पदार्थ के ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कैसे बदल जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अगर आप सोचें तो ये आश्चर्यजनक लगता है कि दो चीज़ें आपस में अभिक्रिया करके जब उत्पाद बनाती हैं तो उस उत्पाद का गुण है ना, रिएक्टेंट के गुण से, जो रिएक्शन करके बनाया उसके गुण से एंटायरली डिफरेंट होता है, पूरी तरह से अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस जो होता है वो एक ज्वलनशील गैस है। हम आपको हाइड्रोजन गैस बना करके भी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको। आप जितना एक्सपेक्ट किए होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके उस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हम लोगों का सेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन गैस का नेचर होता है कि ये ज्वलनशील गैस है, कंबसिबल गैस होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस जो होता है किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन गैस खुद बर्न करता है, ज्वलनशील होता है और वो विस्फोट के साथ बर्न करता है। और ऑक्सीजन गैस खुद बर्न नहीं करता है, वो किसी चीज़ को बर्न करने में, जलने में क्या करता है, सहायक होता है, उसको दहन कहते हैं, है ना। लेकिन यही दोनों गैस जब आपस में मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो कुछ विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में और एक विशेष परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके वाटर बनाता है, जल बनाता है, और जल ही हमारे जीवन का आधार है। तो जल जो बना उसका गुण, हाइड्रोजन गैस के गुण और ऑक्सीजन के गैस के गुण, इन दोनों से पूरी तरह से क्या है, अलग है। हाइड्रोजन गैस क्या है, ज्वलनशील गैस है, जलने वाला गैस है ना, विस्फोट के साथ जलता है वो। ऑक्सीजन गैस किसी भी पदार्थ के जलने में वो सहायक है। लेकिन यही दोनों अभिक्रिया करता है आपस में, तो जो नया उत्पाद बनाएगा उसका गुण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के गुण से पूरी तरह से अलग होता है। समझ आ रही है बात? तो अभी हम कुछ अभिक्रियाएं स्टार्ट करेंगे और जो भी हम लोग परफॉर्म करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके पीछे का जो साइंस होता है वो क्या होता है। जहां तक आप समझ सके वो एक्सप्लेन कर देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हम जो केमिकल्स आपके लिए लाए हैं वो हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कुछ एपरेटस लाए हैं उसके बारे में बता देंगे, फिर एक एक करके एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, और आप में से जो भी स्टूडेंट आना चाहेंगे तो आएंगे यहाँ पे और हम उनको बताएंगे कि वो चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सबसे पहले एक एक करके हम इंट्रोड्यूस करते हैं एपरेटस के बारे में, और एपरेटस का वो डिज़ाइन ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे। कहा जाए तो हम आपको चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, देखिए ये प्लास्टिक का बॉटल है, इसको कहा जाता है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल, ये एक इंग्लिश वर्ड है बॉटल, जिसको हम लोग जनरल कहते हैं ना बोतल बोलते हैं ना, बोतल। वो एक्चुअली बोतल वर्ड हो सकता है हिंदी का हो, लेकिन बॉटल जो वर्ड होता है ये इंग्लिश वर्ड है। ये एक प्लास्टिक का वाटर बॉटल है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या होता है, वाटर बॉटल। इज इट क्लियर? वाटर बॉटल इसको कहते हैं। कोई दिक्कत? इसका डिजाइन ऐसा ही क्यों है हम आपको समझाते हैं। सपोज करो इसका डिजाइन ऐसा होता, ये ओपन होता, और अगर मुझे वाटर की जरूरत होती कंट्रोल्ड अमाउंट में, जितना हम चाहें उतना लेना, और अगर आप ऐसे करोगे, जैसे ही थोड़ा झुकाओगे तो मात्रा तो ज़्यादा भी गिर सकती है। लेकिन सोचो कि अगर इसको साइंटिफिक वे में इस तरह से डिज़ाइन किया गया तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। आपके पास कंट्रोल होगा वाटर का, आप यहाँ से प्रेस करोगे, नीचे से ऐसे दबाओगे तो आपके पास कंट्रोल है ना कितना वाटर पास कराना है। यस सर। दैट्स वाई इसका डिज़ाइन इस तरीके से।
समझ गए? इवन मान लीजिए किसी केमिकल्स को आप मिक्स कर रहे हो और इस बीकर के, इसको बीकर कहते हैं, इस बीकर के वॉल के ऊपर, ये जो वॉल है इस पे कोई केमिकल लगा हुआ है, आप चाहते हो कि उसको भी हम वॉश कर दें, डिजोल्व करा दें, घुला दें, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर बॉटल का ये जो नोजल है इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो क्यों इस वाटर बॉटल का नोजल और डिजाइन ऐसा होता है, आप समझ गए? ताकि हम लोग वाटर को कंट्रोल्ड वे में पास करा सके। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद जैसा कि अभी मैंने बोला ही आपको कि ये सब का सब क्या है, बीकर है। इसको ग्रेजुएटेड बीकर कहते हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है कि इसके ऊपर मार्क क्या रहेगा कि कितना इसका आयतन है, वॉल्यूम है। जैसा कि ये बीकर इतना इस साइज में है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 लिखा है, तो यहाँ इस मार्क तक अगर आप लिक्विड को लोगे तो वो 50 ml होगा, और इस मार्क तक लोगे तो 200 ml होगा। तो एग्जैक्टली ये बीकर कितने ml का लिया है, 200 ml का। इतनी क्लियर हो गए भाई? बीकर अलग अलग साइज का होता है। माइक्रो बीकर भी होता है। माइक्रो मतलब एकदम छोटा सा बीकर होता है, इतना बड़ा, जिसमें 2-4 ml अटता है। आगे मेरी बात समझ में? और बड़ा से बड़ा बीकर होता है जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विड का वॉल्यूम स्टोर किया जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके। 2 लीटर 5 लीटर का भी बीकर आता है, सब इंडस्ट्री में जाता है, वो लैब में नहीं आता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको? कॉनिकल फ्लास्क। अब इसका डिजाइन आप सोच रहे होंगे सर ये भी ग्लास का एपरेटस, ये भी ग्लास का एपरेटस है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? एग्जैक्टली डिफरेंस, और इसके यूजेस पे भी डिफरेंस होता है। ये तो सिंपल बीकर है, लेकिन ये कॉनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं। एक्चुअली इसका जो माउथ है वो नैरो है, संकीर्ण है ना? और इसका माउथ जो है ऊपर से क्या है, ब्रॉड है, विस्तृत है, बड़ा है। तो इसका बेनिफिट्स ये है कि अगर कोई वैसा कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो जिसमें इरप्शन हो सकता है, इरप्शन का मतलब होता है कि वो अभिक्रिया भड़क सकती है, छींटे पड़ सकते हैं, तो ऐसे में इसका यूज करने से बेनिफिट ये होगा कि अगर एक्सपेल आउट होता है, बाहर निकलता भी है, तो इसका माउथ, अगर इसका नेक पतला है, नैरो है, तो लिक्विड बाहर अच्छे से नहीं आ पाएगा और आप सेफ रह पाओगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें इरप्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा और इसमें इरप्शन होगा तो अंदर ही रहेगा, थोड़ा ही बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है। अलग अलग बीकर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए ग्लास वेयर्स डिजाइन किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जो है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बीकर अलग अलग तरह के मटेरियल कैसे, तो आपको लग रहा होगा ये ग्लास है, एग्जैक्टली ये ग्लास ही है। ये एक सूडो सॉलिड होता है, समझे? सूडो लिक्विड सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे कि ये जो ग्लास है आपको दिख जरूर रहा है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये एक सूडो सॉलिड कहलाता है। क्या कहलाता है? सूडो सॉलिड। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे। तो फिलहाल आप ये समझो कि ये जो ग्लासवेयर्स है एक खास तरह के मटेरियल से बनता है जिसको बोरोसिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट का क्या मतलब खासियत होता है ना कि आप बोरोसिलिकेट से बने हुए ग्लास को अगर आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं। मेरी बात समझ गए? जनरली ऐसा नेचर होता है ग्लास का कि अगर ग्लास को गर्म करोगे, ग्लास को आप गर्म कीजिएगा तो उसमें एक्सपेंशन होने लगता है, विस्तार होने लगता है। ठीक है, उसको अलग अलग डिजाइन पे आप चाहो तो मोल्ड कर सकते हो। किसको? ग्लास को गर्म करके। लेकिन ये जो ग्लास होता है ये बोरोसिलिकेट का बना होता है, और अगर आप इसे हीट करोगे तो इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो ये अच्छा होगा या बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि अगर मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस लाए, गर्म किए, पता चला कि उसमें एक्सपेंशन होने लगा, तो एक्सपेरिमेंट फिर तो वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए अच्छी क्वालिटी का ग्लासवेयर्स लाना चाहिए, और ये बोरोसिलिकेट का बना है। बोरोसिलिकेट के बने हुए ग्लासवेयर्स को हीट किया जा सकता है, अगर वो बोरोसिलिकेट का नहीं है तो उसको हीट नहीं करता है। इज इट क्लियर? ओके। इसको हम लोग कहते हैं ग्लास ड्रॉपर। ग्लास का बना है, दैट्स वाई इसको ग्लास बोले। और ड्रॉपर, ग्लास ड्रॉपर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप अगर आपको चाहिए तो इसको आप प्रेस करते हो, फिर वाटर इसमें फिल करके, फिर इस अपने विल के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग आप जितना ड्रॉप्स चाहिए आप इसको ले सकते हैं। ग्लास ड्रॉपर हो गया। इसको ग्लास रॉड कहते हैं, जैसा कि रॉड की तरह दिख रहा है, ग्लास का बना है, इसको ग्लास रॉड कहते हैं। आप क्या कर सकते हो इसका यूज, तो इसको स्टीयरिंग के लिए यूज किया जाता है। कोई मान लीजिए आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है और आपने लिक्विड लिया, अब उसको डिसॉल्व कराना चाहते हो तो इसको ऐसे डिप करके ऐसे करेंगे तो डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? ग्लास। उसके बाद इसको एस्पैचुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस्पैचुला, SPATULA, इसको बोलते हैं स्पैचुला, है ना? जो दिखने में आपको वो घर का कोई चीज से मिल रहा है, हाँ, छोलनी, चम्मच, है ना? बट
है ना, इसको स्पैचुला कहते हैं, नहीं बोलते हैं वहाँ पे छोलनी चम्मच नहीं बोलते हैं, लैब में नहीं बोलते हैं, लैब में क्या बोलते हैं इसको, स्पैचुला बोलते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली स्पैचुला बोलते हैं। तो इस स्पैचुला का यूज़ किया है, इसका डिज़ाइन देखो किस तरह से, तो कोई भी केमिकल्स को हम चाहें तो इस वाले एरिया में थोड़ा सा ऐसे फिल करके आप ऐड कर सकते हो किसी चीज़ में, क्लियर है, दोनों साइड से इधर से भी आप ऐड कर सकते हैं, क्लियर है मेरी बात। केमिकल्स निकालने के लिए स्पैचुला का यूज़ करते हैं, हैंड बेयर हैंड से, नंगी हाथों से उसको हम बाहर नहीं निकालते, केमिकल शुड नॉट बी टच्ड विद द बेयर हैंड, केमिकल्स को आप अपने ऐसे हाथों से नहीं टच कीजिए, बहुत सारा केमिकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, समझे, जिससे आपके हैंड में रिएक्शन करके आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। या मान लो हाथ में आपने केमिकल लगा दिया, ध्यान नहीं दिए, तो आपको आपका आंख मींजने का मन किया तो आंख मींजोगे तो केमिकल कहाँ जाएगा, आंख खराब हो सकता है, इसलिए स्पैचुला का यूज़ करते हैं। इवन ग्लव्स वगैरह भी यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद ये है थर्मोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, थर्मोमीटर बोलते हैं, थर्मामीटर नहीं, थर्मोमीटर, MO होता है ना, थर्मोमीटर होता है। तो ये जो थर्मोमीटर है इसको हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, ये लैब में रहता है। और एक थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, कौन सा, क्लिनिकल, क्लिनिक्स में होता है, डॉक्टर्स लोग आपके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज करते हैं, तो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हुआ। और ये कौन सा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये बताता है रिएक्शंस कराते समय आपको रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, ये बताएगा आपको, समझ में आ रहा है। या कोई अभिक्रिया कराना चाहते हैं और जो आपका विलायक है, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, कितना तापमान उसका रखना है, वो सब इससे मेजर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। माइनस वाला भी मेजर हो जाता है, इसमें 0 से नीचे भी रहता है, ये -10 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर किस में बदल जाता है, सॉलिड में, आइस में, लेकिन ये -10 डिग्री तक मेजर करता है। बात समझ में आ रहा है, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम आपको, आप समझ रहे हो ना सब, हाँ ठीक। और बताते, इसको कॉर्क कहते हैं, रबर कॉर्क, क्या है ये, यूज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई रिएक्शन कराना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है, तो आप उसके माउथ को क्लोज कर दो, तो आप इस कॉर्क से ऐसे लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद ये जो है इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पड़कनली देखे हो ना, पड़कनली पतला सा लंबा सा होता है, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इससे उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ा जा सकता है। इवन कॉनिकल फ्लास्कों को भी ऐसे हम पकड़ सकते हैं। इज इट क्लियर? क्यों, मान लो कोई वैसा रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती हो, तो हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ तो जलने लगेगा, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा हाथों में, तो निश्चित है कि घबरा करके आप इसको छोड़ ना दोगे, और छोड़ दोगे तो ये टूट जाएगा, तो एक्सीडेंट हुआ। और केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करते समय या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय क्या आप चाहेंगे कि एक्सीडेंट हो, नहीं हो, तो इसलिए ये एपरेटस भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको अब जो है इसको टंग बोलते हैं, ठीक है, जस्ट सिंपली टंग, चिमटा हुआ। और क्या, मान लो कि इसको पकड़ना है तो आप ऐसे पकड़ करके कुछ भी अपना यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। जो आपको, जिसमें आपको बेयर हैंड से टच करने के लिए मना किया जा रहा है, तो बोलेगा भाई हाथ से नहीं टच करना तो कैसे करें, तो ये है ना आपके पास, इससे पकड़िए। इज इट क्लियर? तो मैं जितनी चीज़ें ला सका एक झोले में भर के जल्दी से मैं ले आया, इतनी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, करीब 2.5 लाख का सामान हमारे पास है, केमिकल्स और एपरेटस मिला करके, समझ में आ रहा है, 2.5 लाख रुपए का कॉस्टली आता है। तो ऐसे एक्चुअली थोड़ा ही सा सामान लाइएगा ना झोले में भर के, वो उसी का कॉस्ट जो है ना 15,000 12,000 रुपया हो जाता है। और मेरे पास पूरा रेक है जिसमें सारी चीज़ें भरी हुई, तो मैं जितना ला सका जल्दी सा मैं ले आया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ, बस एक एक बार बोल करके। एक चीज़ और है, ये इसको फनेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, फनेल, FUNNEL, फनेल इसको बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, कोई केमिकल अगर पास कराना है तो इस तरीके से आप उसको लेकर के इसमें आप कोई केमिकल को डाल के पास करा सकते हो, समझ में आ रहा है, ये होता है। अगर मान लो आपको फिल्टर करके डालना है तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर आता है वाइट कलर का, उसको ऐसे कीप टाइप का मोड़ करके इसमें फिल्टर पेपर डाल दिया जाता है और फिर लिक्विड को डालते हैं, तो फिल्टर पेपर में जो माइक्रो होल्स होता है ना उससे पास करके लिक्विड चला जाता है। क्लियर हुआ मेरी बात? ऐसा होता है, तो इसको फनेल कहते हैं। तो आई थिंक मैंने करीब करीब सारा एपरेटस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसको बोला जाता है मेजरिंग सिलेंडर, क्या बोलते हैं इसको, मेजरिंग सिलेंडर। इसका यूज़ होता है वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, क्या मेज़र करने के लिए, वॉल्यूम मेज़र करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 50 ml लिक्विड लाइए, वाटर लाइए, तो आप सोचोगे कि सर इस पर भी 50 ml का मार्किंग है और इस पर भी 50 ml का मार्किंग है, तो अब किससे कर सकते हैं, क्या दोनों से कर सकते हैं? तो केमिस्ट्री कहता है कि कभी भी लिक्विड मेज़र करना हो तो किससे करेंगे,
मेजरिंग सिलेंडर से, इससे नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? अगर करना है इसी में 50 ml लेकर के इसमें लेते, क्यों? इसमें एक्यूरेसी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आता है। मेरी बातें समझ गए? ओके, तो अब एक बार फिर से थोड़ा सा 1 मिनट में हो जाएगा सारा। इसको वाटर बॉटल कहते हैं, वाटर बॉटल। याद रखना, ये हो गया बीकर, ठीक, बोरोसिलिकेट का बना होगा ताकि आप हीट करें तो एक्सीडेंट नहीं हो। ये भी बोरोसिलिकेट का बना है, इसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। ये क्या हो गया? ग्लास ड्रॉपर, बोलिए ग्लास ड्रॉपर, ग्लास रॉड, स्पैचुला, उसके बाद ये रबर कॉर्क, दिस इज रबर कॉर्क, थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, फनेल, और ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। क्लियर है? और ये सिंपली ये टंग कहलाता है, आप चिमटा भी बोल सकते हो, टंग हुआ, TONGU, ठीक है? उसको पकड़ के कोई चीज़ अपना यूज़ कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अब केमिकल्स जो हम लाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमने जो केमिकल्स लाया है वो इंडिकेटर हम लाए हैं, 3 इंडिकेटर लाए हैं, उसको सूचकांक कहा जाता है, ठीक है? तो हमने जो इंडिकेटर लाया है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, फिनोलेफ्थिलीन इंडिकेटर है, कोई दिक्कत? 2 फिनोलेफ्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, और एक इंडिकेटर हमने लाया है मिथाइलिन ब्लू। क्या नाम है इसका? मिथाइलिन ब्लू। हाँ, तो ऐसे करके मतलब हम तो 3 लाए हैं, ऐसे 3 ही नहीं होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। समझ में आ रहा ना? अबाउट 20 के आसपास इंडिकेटर है, 20 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है? तो कुछ इंडिकेटर्स हम लाए हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, ठीक है? इसका यूज़ करके हम एसिड और बेस को पता कर पाते, परीक्षण कर पाते कि कौन एसिड और कौन बेस है। यहाँ तक समझ गए सब? उसके बाद और केमिकल्स की बात करें तो देखिए, इसमें इथाइल अल्कोहल है जिसको इथेनॉल कहते हैं। क्या है इसमें? इथेनॉल। उसके बाद देखिए, इसमें लेड नाइट्रेट है, एग्जैक्टली इस पे लिखा रहता है, डब्बे पे क्या लिखा है? लेड नाइट्रेट, ठीक है? इस पे ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। अब कोई बोलेगा आप कैसे जाने सर पोटेशियम आयोडाइड है? हम क्या रिप्लाई देंगे? इस पे क्या है लिखा हुआ है। आई बात समझ में? इस पे क्या है जरा आप ही लोग बता दो जरा पढ़ के। पोटेशियम थायोसाइनेट। क्या है ये? पोटेशियम थायोसाइनेट। उसके बाद ये क्या है? फेरिक क्लोराइड। क्या है? फेरिक क्लोराइड है। इसके बाद ये बताइए, पढ़ के बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है? ये सिंपली ये तो सबको पता है, ना जाने कितना पी गया होगा। ग्लूकोज डी है ये, है ना? फिर ये दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट है जिसको केमिनोफोर बोलते हैं ना, ये है। और इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। क्या है? क्यूप्रिक सल्फेट। उसके बाद ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ ये? और ये है ऑक्जेलिक एसिड। क्या है? तो फिलहाल हम इतने केमिकल्स को लाए हैं, ठीक है? और आपको आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर के बारे में, है ना? तो ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये रेड लिटमस पेपर है, ठीक है? हाँ, देखेंगे, सब निकाल करके दिखाएंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है मेरी बातें? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करें, एक एक करके सब टेस्ट करना कंफर्म करते हैं, है ना? तो ठीक है सर, थोड़ा सा पानी ला दीजिए ना, वो इसमें बॉटल में चाहिए होगा।